और यही सब कारण है कि आज हेयरफॉल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपक कुमार, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। बहुत सारी DM मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मेरी एज 21 साल है, मेरी एज 22 साल है, 23 साल है और मेरे बाल अभी से झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, टूट रहे हैं, इनका क्या किया जाए। क्योंकि ये जो बीमारी थी, ये जो सिम्टम्स थे, ये एक ओल्ड एज के सिम्टम्स हुआ करते थे, ये अभी ऐसे नहीं आते थे। एट द एज ऑफ द 20 और 25 ये सारे सिम्टम्स नहीं आते थे। बट ये क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ में जो आप लोग गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि बालों का गिरना, जिसको हम हेयरफॉल कहते हैं, और बालों का गिरने के बाद नए बालों की ग्रोथ ना होना, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। दोनों का मैनेजमेंट अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। होता क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब हमारी डाइट और लाइफ स्टाइल की, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है, जैसा हमें खाना चाहिए ऐसा हम नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारा वात दोष हमारे पित्त के साथ मिलता है तो ये हमारा हेयरफॉल कराता है। और जब हमारा कफ हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तब ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को बंद कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यानी रोम छिद्रों को बंद करके वहाँ नए हेयर की ग्रोथ नहीं होने देता, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं। एंड थर्ड वन इज कि बालों का पकना, यानी कि समय से पहले उनका सफ़ेद हो जाना, ये एक अलग चीज़ है। यानी 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि बालों का गिरना, ठीक है, धीरे धीरे बालों का गिरना, टूट कर गिरना, और बालों का अचानक से गिरकर नए बालों की ग्रोथ रुक जाना, और फिर बालों का सफ़ेद हो जाना। तीनों अलग चीज़ें हैं, तीनों का ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें अलग है। अब होता क्या है कि हमें समस्या होती है एलोपेशिया की, जिसमें मैंने बात की कि हमारे हेयर फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट किस चीज़ का ले रहे होते हैं, हम ट्रीटमेंट लेते हैं हेयर फॉल्स का। तो आप बताइए कि जब आप ट्रीटमेंट हेयर फॉल्स का लोगे और आपको दिक्कत एलोपेशिया की है, तो क्या आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और यही सब होता है कि लोग कहते हैं कि हम मेडिसिन तो लेते हैं, ठीक है, हम मेडिकेटेड ऑयल का यूज़ तो करते हैं, लेकिन कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्यों आएंगे, रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि आप ट्रीटमेंट उस चीज़ का ले रहे हैं जिसको आप लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ट्रीटमेंट एलोपेशिया का चाहिए लेकिन आप हेयरफॉल का लेते हो। तो हेयरफॉल, डैंड्रफ और एलोपेशिया जैसी बीमारियों से दूर रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको अपनी स्काल्प के ऊपर काम करना है, ना कि आपके हेयर के ऊपर। ये सब उसी के जैसा है जैसे आप मान लीजिए किसी पेड़ की पत्ती खराब हो रही है। सो जब तक आप पेड़ की जड़ में काम नहीं करेंगे तब तक ये पत्तियां खराब होती रहेगी। आप जितना भी सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे, जितनी भी दवाइयाँ आप पेड़ की पत्ती के ऊपर लगेंगे, वो तब तक सही रहेगी जब तक उसके ऊपर दवाइयाँ चलेगी, और दवाई खत्म होने के बाद वो फिर से ऐसी ही होना शुरू हो जाएगी। सेम उसी के जैसे हमें अपनी स्काल्प के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारी स्काल्प के ऊपर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमारे बाल टूट रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं। सो हम अपनी स्काल्प के ऊपर काम करेंगे, उसको बिल्कुल फंगल फ्री कर देंगे, तो हमें ये सारी समस्याएं खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये दूर हो जाएंगी। सो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार आपको किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से, मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा महाभृंगराज ऑयल, ये एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है। इससे आपको थोड़ा सा गर्म करने के बाद जेंटली आपको मसाज करनी है अपनी स्काल्प की 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद आप वॉश कर दीजिए। सो इससे होगा क्या, कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन आपकी स्काल्प के ऊपर है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप कभी भी हॉट वाटर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि गर्म पानी के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है। उससे सबसे पहला हमारा हेयर को नुकसान होता है, दूसरा हमारी आइज़ को बड़ा नुकसान पहुँचता है, ठीक। तो आप कभी भी जब वॉश करें तो ठंडे पानी से आप हमेशा इसको वॉश कीजिए, ठीक है। डस्ट फ्री एरिया में आप रहें, ठीक है। जब भी बाहर जाए तो कोई कैप या फिर कोई भी कवर करके अपने बालों को जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि डस्ट के अंदर कौन सा फंगल हो सकता है, ठीक है। क्या पता कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन आ जाए जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए, आपके बाल टूटने लग जाए, ठीक। और आपको रिहाइड्रेशन के ऊपर काम करना है, अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, ठीक है। मेन फोकस आपका किस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि आपके बालों को किस न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आपको अगर मसल्स बनानी है, बॉडी बिल्डिंग का आपको शौक है, तो आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा, ये सभी जानते हैं। सेम उसी के जैसे अगर बालों को जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उनको वो नहीं देंगे तो ये सारी दिक्कतें तो खुद ब खुद होनी है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो अपने आपको बालों को देनी चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आप विटामिन ए, ठीक, कैल्शियम और प्रोटीन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के लिए। अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट इंटेक लें,
ठीक है। इसमें आप दूध ले सकते हो, इसमें आप कोई भी दालें ले सकते हो, जितनी भी हमारी पल्सेस है, चने, ठीक, सोयाबीन, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में आप एक चीज़ और करिए, जैसे महाभृंगराज ऑयल मैंने आपको बताई, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है। इसमें आप विटामिन ई एवियोन 400 mg एक कैप्सूल आती है, इसको आप महाभृंगराज ऑयल के अंदर मिक्स कीजिए और मिक्स करके बालों की मसाज कीजिए, देन उसके बाद वॉश कर लीजिए। इससे आपको बालों को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक, समझ रहे हैं। इससे आपको बालों को एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए अगर वो मिल जाएगा तो ये सारी दिक्कतें कभी नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग कि एक गलती हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब भी हम नहाकर आते हैं तो हम अपने गीले बालों को बड़ा रब करते हैं। ये अवॉइड करें, क्योंकि इससे बालों की स्ट्रेंथ वीक होती है, ठीक। नेचुरली अपने बालों को ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद ही बालों को कोम्ब करें। कभी भी हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें, इससे भी बालों की स्ट्रेंथ, जो न्यूट्रिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। एंड लास्ट वन मोर थिंग, आप कभी नोटिस करना कि आप रेगुलर शैम्पू को यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी हेयर फॉल होता है, आपके बाल सफ़ेद होता है, ऐसा क्यों? आप कभी उसकी कंपोजिशन चेक कीजिए और गूगल के ऊपर जाइए, वो केमिकल के बारे में देखिए, क्या उसके डिसएडवांटेज है और क्या उसके एडवांटेज है, आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोटीन शैम्पू का यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारी हेयर के लिए जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोटीन है, विटामिन ई है और कैल्शियम है। तो अगर ये चीज़ें उनमें हो तो आप उनको यूज़ कीजिए एंड बी केयरफुल अबाउट योर हेयर स्किन। सो लास्ट में एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों को एक्नी या पिंपल्स की बड़ी समस्या रहती है वो ज़्यादा हेयर ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपके पिंपल एक्नी और ज़्यादा बढ़ेंगे। सो वो अवॉइड करें जितने भी हेयर ऑयल सीरम होते हैं उन चीज़ों को। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहे और मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और जो लोग इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं, ठीक है, हेयर फॉल, डैंड्रफ या एलोपेशिया का ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आई विल पर्सनली गाइड यू विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सो स्टे हेल्थी and go self with Ayurveda. Thanks for watching.